हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लवणता के अवरोही कर्म को सही कर्म क्या है? लवणता के अवरोही कर्म का सही कर्म पूछा है। तो पहला है काला सागर, लाल सागर या आर्कटिक सागर। दूसरा है लाल सागर, आर्कटिक सागर या काला सागर। तीसरा है लाल सागर, काला सागर, आर्कटिक सागर। चौथा है काला सागर, आर्कटिक सागर या लाल सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर, आर्कटिक सागर और काला सागर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? निम्न में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? पहला है जापान, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है पापुआ न्यू गिनी, चौथा है इंडोनेशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों वाला कौन सा है? इंडोनेशिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? पहला है कैलिफोर्निया की धारा, दूसरा है अंटार्कटिका धारा, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम और चौथा है यूरेशिया की धारा। तो काली धारा किसे कहा जाता है? यूरेशिया की धारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? निम्न में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? पहला है अल नीनो की जलधारा, दूसरा है कैलिफोर्निया की जलधारा, तीसरा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, चौथा है पेरू की जलधारा। तो बच्चों के क्रिसमस की जलधारा किसे कहते हैं? फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा अल नीनो की जलधारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर निम्न में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर निम्न में से कौन सा है? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर, तीसरा है अंटार्कटिक महासागर, चौथा है हिंद महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो सबसे गहरी झील निम्न में से कौन सी है? पहला है विक्टोरिया झील, दूसरा है मृत सागर झील, तीसरा है टीटीकाका झील और चौथा है बैकाल झील।
तो गहरी झील पूछा है तो गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील, और यहीं पे जो टीटीकाका है वो सबसे ऊंची झील है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी महासागर कौन सा है? सबसे छोटी महासागर कौन सा है? पहला है आर्कटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, पहला है अंटार्कटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर, चौथा है प्रशांत महासागर। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है, निम्न में से किस देश में है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में? पहला है वेनेजुएला में, दूसरा है नॉर्वे में, और तीसरा है कनाडा में, चौथा है न्यूजीलैंड में। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा वेनेजुएला में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी जल संधि? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि इनमें से कौन सी है? पहला है डेविस जल संधि, दूसरा है बॉस्फोरस जल संधि, तीसरा है जिब्राल्टर जल संधि, और चौथा है बेरिंग जल संधि। तो सबसे चौड़ी जल संधि विश्व की कौन सी है? तो ये हो जाएगी डेविस जल संधि। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बयोमो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो क्या पूछा है? बयोमो जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? पहला है जैरे, दूसरा है लुआनवा, और तीसरा है नील, और चौथा है जिम्बेजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बयोमो जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा जैरे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? पहला है प्रशांत महासागर में, दूसरा है मृत सागर में, तीसरा है वान झील में, और चौथा है ग्रेट साल्ट लेक में। तो लेक मतलब भी झील ही होता है। तो फिर आप इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है वो वान झील में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समुद्री जल की औसत लवणता, समुद्री जल की औसत लवणता निम्न में से क्या है? समुद्री जल की औसत लवणता निम्न में से क्या है? पहला है 20%, दूसरा है 25%, तीसरा है 30%, और चौथा है 35%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री जल की जो औसत लवणता है वो 35% है। फिर अगली क्वेश्चन देखते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका निम्न में से किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका निम्न में से किसके द्वारा पृथक होते हैं? पहला है डोवर जल डमरू मध्य के द्वारा, दूसरा है बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा, तीसरा है कूक जल डमरू मध्य के द्वारा, और चौथा है बास जल डमरू मध्य के द्वारा। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया तथा अमेरिका जो है वो बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रवाल क्या है? इसमें पूछा है कि प्रवाल क्या है? एक स्थलीय जीव है, या फिर एक वन काष्ठ है, या फिर एक समुद्री जीव है, या फिर एक जड़ी बूटी है? तो प्रवाल क्या है? या एक समुद्री जीव है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का निम्न में से कितना प्रतिशत भाग जल में आच्छादित है?
पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो आच्छादित जल है? पहला है 79%, दूसरा है 75%, तीसरा है 71% और चौथा है 29%। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79% जल है, जो भाग जल है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समप्राय मैदानों को निर्माण नदी किसकी अवस्था में होती है? निम्नलिखित में से समप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होती है? पहला है प्रौढ़ावस्था में, दूसरा है युवा अवस्था में और तीसरा है जीर्णावस्था में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीर्णावस्था में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो इसमें पूछा है इनमें से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है। पहला है एलाइस द्वीप, दूसरा है हवाई द्वीप, तीसरा है मलागासी और चौथा है सेंट हेलेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मलागासी द्वीप। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा है एशिया महाद्वीप और चौथा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ पंख निम्न में से कहाँ निर्मित होते हैं? जलोढ़ पंख निम्न में से कहाँ निर्मित होते हैं? पहला है नदी के किनारों पर, दूसरा है पहाड़ी के तटीय क्षेत्र पर, तीसरा है झील के किनारों पर, चौथा है नदी के तट पर। तो जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपर्दन के समान चक्र के पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति निम्न में से कौन सी है? अपर्दन के समान चक्र के पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति निम्न में से कौन सी है? पहला है अर्धकर्तित विसर्प, दूसरा है गार्ज अथवा कैनियन, तीसरा है बाढ़ का मैदान और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धकर्तित विसर्प। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत इनमें से कितना है? उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत इसमें से कितना है? पहला है 80.9%, दूसरा है 60.7%, तीसरा है 60% और चौथा है 63%। तो उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत जो है वो 60.7% है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? पहला है सुपरियर झील, दूसरा है अरल सागर, तीसरा है कैस्पियन सागर और चौथा है विक्टोरिया अन्यंजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को
श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पहला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप और चौथा है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? इनमें से कौन सा प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? पहला है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, दूसरा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाल जीवों के विकास के लिए 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? क्या है गोबी मरुस्थल? क्या पूछा? किस देश में स्थित है? पहला है मंगोलिया में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है पश्चिमी अफ्रीका में और चौथा है भारत में। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मरुस्थल नहीं है? इनमें से कौन मरुस्थल नहीं है? पहला है सहारा का मरुस्थल, ये तो मरुस्थल है। कालाहारी भी मरुस्थल है, गोबी भी मरुस्थल है, लेकिन ये जो थार है ये मरुस्थल नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? पहला है अंटार्कटिका महासागर को, दूसरा है हिंद महासागर को, तीसरा है आर्कटिक महासागर को, चौथा है प्रशांत महासागर को। तो किसको कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखने हैं। इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पहला है थार, दूसरा है अरेबियन, दूसरा है कालाहारी, चौथा है सहारा। तो विश्व का अगर पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? सहारा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित पत्तन है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? पहला है पोर्ट सईद, दूसरा है पोर्ट फौद और तीसरा है कोलोन और चौथा है स्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोर्ट सईद, जो है उत्तरी सीमा के स्थित पत्तन है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पहला है कोलोराडो, दूसरा है थार, तीसरा है अटाकामा, चौथा है कालाहारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला है ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है मेडागास्कर, चौथा है श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है?
निम्न में से कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? पहला है शीतकटिबंधीय महासागर, दूसरा है उष्णकटिबंधीय महासागर, तीसरा है शीतोष्णकटिबंधीय महासागर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए कौन है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय महासागर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर निम्न में से कौन सा पत्तन स्थित है? पहला है गाटून, दूसरा है कोलोन, तीसरा है मिराफ्लोरेस और चौथा है पनामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कोलोन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? पहला है बैकाल, दूसरा है सुपरियर, तीसरा है मिशिगन और चौथा है विक्टोरिया। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? आप लोग आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सुपरियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? पहला है शू नहर, दूसरा है कील नहर, तीसरा है पनामा नहर और चौथा है स्वेज नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सा है? आप लोग आंसर बताइए। ये हो जाएगा स्वेज नहर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? पहला है वान झील, दूसरा है अरल सागर, तीसरा है मृत सागर, चौथा है कैस्पियन सागर। तो सर्वाधिक लवणीय झील विश्व की कौन सी है? तो ये हो जाएगा वान झील। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस महासागर में देखने को मिलता है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस महासागर में देखने को मिलता है? पहला है आर्कटिक महासागर में, दूसरा है प्रशांत महासागर में, तीसरा है अंटार्कटिक महासागर में और चौथा है हिंद महासागर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित कौन सा पत्तन है? पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? पहला है पोर्ट सईद, दूसरा है पनामा, तीसरा है गाटून और चौथा है कालून। तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? इसका आंसर फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजिल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? पहला है पराना, दूसरा है अमेजन, तीसरा है ओरिनोको और चौथा है कोरोनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरोनी पे एंजिल जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? ठीक है, इनमें से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? पहला है केनारी की जलधारा, दूसरा है नॉर्वे की जलधारा और तीसरा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और चौथा है वेनेजुएला की जलधारा। तो कौन सी गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है एशिया, तीसरा है यूरोप, चौथा है अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या निम्न में से कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 8, दूसरा है 7, तीसरा है 6 और चौथा है 5। तो महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 7 विश्व में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व में कौन सा है? पहला है नियाग्रा, दूसरा है सेंटनली, तीसरा है एंजिल और चौथा है ब्योमो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि को समांतर स्थित है? इनमें से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? पहला है श्वेत जल संधि, दूसरा है डोवर जल संधि, तीसरा है बेरिंग जल संधि और चौथा है पनामा जल संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि के समांतर स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा, विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा इनमें से कौन सी है? पहला है क्यूराइल की जलधारा, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, तीसरा है लेब्राडोर की जलधारा और चौथा है वेनेजुएला की जलधारा। तो विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली जलधारा कौन सी है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संकरी गहरी तथा तिरवी ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? पहला है रिफ्ट घाटी, दूसरा है ब्लाफ, तीसरा है कैनियन और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैनियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रवाल भित्ति है, निम्नलिखित में से प्रवाल भित्ति है। पहला है ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त है, दूसरा है समुद्र जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाए जाने वाला एक घास है, चौथा है जीवों द्वारा निर्मित एक समूह है। तो प्रवाल भित्ति क्या है? ये समुद्री जीव द्वारा निर्मित एक भित्ति है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो इस सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? पहला है ईरान एवं यमन को, दूसरा है बहरीन एवं कतर को, तीसरा है ईरान एवं ओमान को और चौथा है ओमान एवं यूएई को। तो हार्मुज जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? तो ये हो जाएगा ईरान एवं ओमान को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।